कुछ हमारे मेहमान और आए हुए हैं, और जैसा कि हम लोग इससे पहले की वीडियो में दिखाते थे कि अब ड्रिप का फिर से सिस्टम नया लग रहा है। एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है पवन कुमार। पवन कुमार जी हैं, कोरबा ना? कोरबा से हैं। बस ही। आप लोग खेती में इंटरेस्ट है कि नया कुछ करने का मन है, स्टार्टअप? नहीं, खेती के लिए ही आए हैं, यहाँ के लिए असल में जानने की। आपका परिचय बता दीजिए आप। प्रीति टावर हूँ मैं, अच्छा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओके। तो आप लोग खेती में इंटरेस्ट आ रहा है इनको, और हम लोग आज जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इनका कि ड्रिप को कैसे सिस्टमेटिक करें उसके लिए। तो देखिए, एक जो पेड़ दिख रहा होगा आपको यहाँ से करीब करीब 400 मीटर दूर में, हाँ ठीक है, वहाँ पे हमारा बोरवेल है, और वहाँ से पानी इससे आता हुआ मेन लाइन पे आ गया है। मेन लाइन आगे दिखाएंगे, आप लोग तब तक बैगन देख लीजिए। इस ड्रिप में कुछ आपको पूछना था, शायद क्वेश्चन था आपका। एरिया कैसे कवर किए हैं? दोनों साइड। हाँ, दोनों यही से। साइड का। नहीं, मेन वाला वो पाइप आउटलाइन है। वो- हाँ, outline। जिससे हाँ देखिए, ये जो है ये आउटलाइन, हम्म। जो ये वाला है ना, ये आउटलाइन होता है। मेन लाइन भी इसी से आया हुआ है, आगे वहां पे आप जाएंगे ना तो पता चलेगा। आप पूछ रहे थे कि इसको दूर दूर कितना लगाए। ये हर ड्रिप का अलग अलग रहता है क्या? हाँ, अलग अलग रहता है इसमें आप ज्यादा अच्छा होगा 1 फीट वाला ले लीजिएगा। 1 फीट वाला लेंगे तो 1 फीट दूर दूर में छेद होगा, और जैसे ये पौधा है ना, हमने 3 फीट में लगाया है, 2 फीट में। तो हम लोग वो प्लांट के हिसाब से ये ड्रिप लेंगे कि कैसे? नहीं, 1 फीट वाला ले लीजिएगा, सभी प्लांट। फसल के लिए काम आएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में पानी ड्रॉप होता भी है हाँ। तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, वो तो खेत भीग रहा है। और दूसरा, जैसे ये लगाया आपने 3-3 फीट में, इसको आप चाहें तो 2 फीट में भी लगा सकते हैं। एक बीच में एक को ब्लॉक करना होगा, जैसे हमने ये देखिए ये ब्लॉक कर रखा है। अच्छा, यहाँ एक लाइन है, एक लाइन वहां है, बीच वाला ब्लॉक है। क्लियर हो गया? अगर जरूरत रहा तो अपन हाँ, जरूरत फसल के रहा हिसाब से इसको भी खोल सकते हैं। हाँ, बेड अगर बेड इसमें पास बनाते में। हैं तो इसको भी अपन चालू भी कर कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगला सवाल आपका था कि ड्रिप को कैसे बिछाएं वहां तक। जमीन इसके लिए सीधी ही करनी पड़ेगी। जमीन तो सीधी है करनी ना? पड़ेगी। हाँ, निश्चित। जमीन ना हाँ। सबसे पहला काम होता है कि जमीन को समतल किया जाए। ये सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए बिल्कुल पाइप के लिए। बिल्कुल। अगर वाला लाइट। हाँ, मेन जो है। हाँ हाँ, मेन लाइन आएगा, सबसे पहले जाएगा वहां पे, उसका लगा है फिल्टर। हाँ, वॉल पे जाएगा, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग जगह पे। वॉल के पास आइए, बहुत सारे चीज क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो लाइन आई है वो यहाँ से होते हुए पूरे फिल्टर में गई है। सेकेंड बार जो दोबारा आया है वो ये पाइप है। फिल्टर होके हाँ, फिल्टर होके वापस खाद वाद जो भी आना है वो वहां से वहां पे अपने हम लोग को जो दिखेगा। ड्रम जो आपका था हाँ। ब्लू वाला, हाँ, वहां से आएगा ये खाद इस पे। अब इसमें से हम लोग अगर इस वॉल को इधर खोलेंगे, स्टार्ट है, चालू है क्या? चालू, ये देखिए पानी इसमें दौड़ गया, साउंड आया होगा। हाँ हाँ। ये पानी जा रहा है, ये हमने बंद कर दिया, ये वॉल बंद है। अभी जब इधर से हम इसको ओपन करते हैं, इधर वाला, तो पूरे इस खेत में पानी जाएगा, इस वाले खेत पे। ठीक है, जब हम लोग इस वॉल को खोलेंगे तो इस वाले खेत पे पानी जाएगा। इतना समझ गए आप? क्लियर हो गया? और इस पे कुछ पूछना है आपको, ब्रिंजल पे? अभी इसमें वैरायटी वैरायटी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चलने वाला है वो है 212। हाँ, ये तो भी हाँ। बहुत चर्चा। ये ग्राफ्टेड होता है, नीचे में इसका जड़ अलग होता है, ये आपको पता होगा, है ना। कलम इसका जो है वो जंगली बैगन का होगा। एक आध पौधे कहीं दिखता है तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। कैसा रहा प्रोडक्शन देख करके? अभी इसमें तोड़ाई इधर से चालू हुआ है, कहाँ तक अभी तोड़ लिया? वहाँ आधे तक में हो गया है। जैसा मैं बता रहा था ना आपको, ये रहा वो जंगली बैगन। अब इसकी हाइट देखिए आप, ये इससे ज्यादा ग्रो कर गया, और दोनों का जड़ सेम है अभी भी। ये अब बढ़ गया ना तो इसको मार देगा। ग्राफ्टेड वाला। हाँ, ये इसका मेन पौधा ये है। हाँ, मेन पौधा ये है, इसके ऊपर में वो ग्राफ्ट हुआ है हाइब्रिड। इसमें कटीला है ये। हाँ, इसमें कांटे दिखेंगे आपको। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको नहीं कुछ कर सकते। हाँ, इसको काटना पड़ेगा, और ये लगभग सभी में निकल जाएगा अगर आप इसको छटाई नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे अभी इसका प्रोडक्शन टाइम है, हाँ तो सिर्फ हम लोग जीवन 05234 या 12061 चला करके इसका सिर्फ प्रोडक्शन लेने का काम हो रहा है। जैसे हर पौधे में देखिएगा ना तो भर भर के फल दिख रहा होगा आपको, छोटे बड़े सब टाइप के। हाँ। जैसे इसका रेट कम हो जाएगा तो 05234 बंद करके 1919 चलाएंगे, जिससे ये ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ हो जाएगा। अभी 2 रस्सी है, देखिए, एक रस्सी यहाँ दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, दूसरा रस्सी यहाँ दिख रहा होगा। ये अलग अलग कलर का क्यों डाला? हाँ, उस पे आते हैं। तीसरा रस्सी यहाँ आएगा। वो भी दूसरे कलर का रहेगा क्या? नहीं, वो ब्लैक रहेगा। ब्लैक रहेगा। जिसमें सनलाइट ज्यादा पड़ रहा है उसमें ब्लैक लगा लीजिए,
ब्लैक कलर धूप में नहीं खराब होता है। हम लोग अच्छा। छाता यूज करते हैं ना, हाँ देखिए लंबा चलता है, छाता वाता नहीं खराब होता, इसकी वजह से। अब ये तीसरा रस्सी बंधाई का एकदम एग्जैक्ट टाइम हो गया है इस साइज पे। यहाँ से बांध लेंगे। हाँ, अब तीसरा रस्सी हम लोग बांध देंगे। इससे इसकी दूरी क्या रहती है? 1 फीट। 1 फीट। हाँ। अब मल्चिंग का क्या जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है कि देख के समझ गए हैं? नहीं, मल्चिंग का वो क्वालिटी समझ मेरे को आया नहीं। नहीं, घास अगर मल्चिंग नहीं लगाते हाँ, तो ऐसा घास हो जाता घास हो पूरे जाता। खेत में, जैसा ये हम लोग बीच में देख रहे हैं। इसको क्वालिटी के बारे में कोई भी आम आदमी जानता मोबाइल का टॉर्च जला करके, है। मोबाइल टॉर्च। हाँ, उसको चेक कर लीजिएगा। अगर रोशनी पार हो रहा है तो उसको अवॉइड करिए। नीचे से इसको दिन में भी कर सकते हैं कि अंधेरे शाम? मोबाइल का टॉर्च जलाइए। धूप से प्रॉब्लम तो नहीं होगा पता? ऐसा ये 90% है, ये सही है। ये 90% है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा रोशनी है तो फिर वो जो घास है वो बाहर आ जाएगा, उसमें से छेद करके। इसको छेद कर हाँ, देगा। वो भी 1-2 जगह देखेंगे हम लोग, मोथा घास बोलते हैं ना, वो बाहर आ जाता है। इसको मतलब मैक्सिमम कितना दिन चला सकते हैं? एक प्लॉट और है, चलते हैं तो मैं दिखाता हूँ। 2 साल से वो चल रहा है, उसको छटाई कर दिए थे। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल। क्या है, जब रेट कम हो जाता है ना, तो फार्मर इसको छोड़ देते हैं कि अब क्या करना, दूसरा फसल देखें। तो उस समय के लिए अगर उस समय भी आप बचाना चाहें, ठंडी में जैसे हम लोग जनरली गुलाब टाइप का नहीं होता, गुलाब छटाई करते हैं, तो वैसे इसको छटाई कर सकते हैं। एक प्लॉट मैं दिखा दूंगा आपको इसी वीडियो में। उसमें ना छटाई कर दिए हैं और वापस से इसमें से निकल रहा है। इसको कितने दूरी से छटाई करना है? और कटर पूरा नीचे यूज से करना है? नीचे से- किसमें हाँ, काटेंगे? नीचे से कटर आता है ना, कोई प्रॉपर इसका कटर आता है? ब्रश कटर या वो, उससे आप कटिंग कर सकते हैं। हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं इसको। काटने का कुछ तरीका हो ऐसे कि वो छीली? आप ग्राफ्टिंग के ऊपर से जहाँ से 4-4 ब्रांचेस निकले हैं ना, वहाँ हाँ। से आप इसको कट कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कितने दिन बाद उसमें खाद 15 दिन। जैसे हम लोग ठंडी में कटिंग कर रहे हैं ना, नवंबर में, तो दिसंबर तक छोड़ दे रहे हैं, जनवरी से हम लोग फिर से फर्टिलाइज कर रहे हैं उसको। अच्छा, फिर वो प्रोडक्शन पे कितने दिन में आ जाएगा? 50 दिन में। फिर से 50 दिन लगेगा? 50 दिन लेट होगा। मतलब शुरू से एक तरह से वो स्टार्ट होता हाँ, है? वो स्टार्टिंग शुरू से होगा। अच्छा, तो उसमें डोज कुछ ज़्यादा रहेगा कि देखिए, नॉर्मल? फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है, सेम जो प्रोसेस आपने करना है। पहले किया ना, वो प्रोसेस सेम करना है। कहीं पे एक जगह में, जैसे कहीं कहीं पौधे ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, तो ये पानी इकट्ठा होने वाला जगह था, मर भी नहीं रहा है, बट ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये मतलब बिल्ट नहीं है बोलेंगे, क्योंकि बिल्ट होता ना तो दिखता कि डेड हो रहा है, मर रहा है, सूख रहा है, वैसा भी सीन नहीं है। कैसा लगा? कटिंग करने के बाद डायरेक्ट उसको देंगे, ड्रिप से देंगे खाद की? नहीं, बेसल डोज आपको गोबर बेसल ऊपर डोज। एक बार और डालना पड़ेगा। उसके आप लिए चाहे तो इसके बीच में एक होल और कर लीजिए मल्चिंग में। कितने दूर पे रहेगा वो आपका? बीच में, दोनों के बीच में बीच डाल में? दीजिए। उसका जड़ तो अब सब तरफ दौड़ गया है। अच्छा, ले लेगा वहाँ से? हाँ, बिल्कुल ले लेगा। अच्छा, खाद डालने का वो हाँ, बता। सबसे पहले ना वो पेड़ के पास से हमारा पानी आ जाता है मेन लाइन से। ऐसे मेन लाइन आने के बाद में ये जो मेन लाइन है, इससे आ गया इस पे, ठीक है। एक एल्बो यहाँ, एक एल्बो यहाँ लगा है। हमारा जो मेन लाइन है वो ये है, ठीक है। यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो पानी सीधा आउट में चला जाता है बाहर, और वहाँ से तालाब वाला भरना, ड्रम भरना, ये हो गया। वॉल हम इसको बंद करेंगे, पानी इसमें आ गया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में ये वॉल चालू करेंगे, पानी इस फिल्टर में होते हुए वापस नीचे जा रहा है, और उसी बीच में हमने ये वेंचुरी दिया है। इसको वेंचुरी बोलते हैं, इस इतने पार्ट को। इससे खाद, जब इसमें से पानी तेज दौड़ाते हैं तो इसमें एक मशीन लगी है छोटी सी, मतलब सिस्टम ही है, साइंस नहीं है वो, और इसमें से ये खींचता है खाद और वापस इसी पाइप में वापस दे दे रहा है। किसी मिला देता है क्या? हाँ, पानी इसी से आ रहा है, इससे होते हुए खाद लेता हुआ वापस इसी में चला जा रहा है, ठीक है। ये सिस्टम के साथ ही आता है कि अलग से लगा? नहीं, ये अलग से है। हाँ, मतलब ये पूरे सेटअप में ये रहेगा। आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि क्या था, कितने एकड़ हाँ, के जमीन में ड्रम कितना बड़ा लेना? कितना बड़ा ड्रम देना है या कितना पानी देखिए, लेना है? ऐसा कुछ? आपके पौधे को बरसात के समय में 100 ml पानी जरूरत है, हाँ। तो इसको कम से कम लीजिए, 20 लीटर ले लीजिए। अभी 250 ml जरूरत है, तो इसको 20 इंटू 220 कर लीजिए, 200 लीटर ले लीजिए। आप इसको 15 मिनट चलाना चाह रहे हैं, 20 मिनट चलाना चाह रहे हैं, तो हम लोग पहले सादा पानी, फिर खाद, फिर वापस से सादा पानी, बीच में? हाँ, बीच में खाद को चला देते हैं। आ जाते हैं हम लोग मेन लाइन पे। मेन लाइन हो गया, ये वॉल खोलेंगे, फिल्टर में आ जाएगा, फिल्टर से होता हुआ वापस वहां जा रहा है उस खेत में। अब उसी से उस वॉल में, ऐसे जितने वॉल आपने देखे सभी में पानी जा रहा है। अब जिसको ओपन करेंगे उधर पानी चला जाएगा। 1 एकड़ में लगभग 2 वॉल मिनिमम देने चाहिए। अगर 3 HP का मोटर है
2 वॉल देंगे तो आधा हिस्से में पानी हम्म। कंप्लीट होगा, फिर दूसरे आधे हिस्से में पानी कंप्लीट होगा। ये जो खाद है इसको बीच में चलाना क्यों जरूरी है? ताकि पाइप जो चोक अगर होने का चांस है, खाद के कुछ कुछ ग्रेनुअल्स अच्छा। खींच लेता है, इसमें या कुछ खाद ऐसे होंगे हाँ जो पानी खत्म होने के बाद जम सकता है, तो इसके लिए बाद में पानी चलाना थोड़ा जरूरी है। फिर जैसे ही खाद खत्म हो गया फिर भी आप 5 मिनट पानी चला लीजिए, अच्छा, नहीं तो वही ड्रिप चोक होगा तो एक आध पौधे मरेंगे, आदमी परेशान। कोई स्पेशल प्रेशर इसमें हाँ, कोई इसमें मीटर? प्रेशर गेज है 2.5 तक आप जाइएगा मैक्सिमम हायर साइड। अच्छा, कई बार गर्मियों में ज़्यादा प्रेशर जरूरत पड़ता है और बरसात में कम प्रेशर की जरूरत होती है। बरसात में एकदम कम, सिर्फ खाद चाहिए उसको पौधे को, पानी तो ऊपर से आ जाता है। गर्मी में पानी ज़्यादा चाहिए, खाद कम चाहिए। तो ये छोटा छोटा मैनेजमेंट है, सीख जाएंगे आप करते करते। टेम्परेचर का भी कोई इशू रहता है? जैसे 44 अभी चल रहा है, देखिए 45, ये वो हम लोग छाये से आए हैं तो हमको पसीना आ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ना सर्वाइवल हो जाते हैं रहते रहते खेत में। ये तो 24 घंटा खेत में है, तो इनको ना हमारे तरह गर्मी नहीं लग रही है पौधों को। हमको लग रही है क्योंकि हम एसी से निकल के आए हैं या हम लोग छाये से आए हैं तो हमको गर्मी लग रही है। कैसा रहा प्रोडक्शन, कैसा लगा आपको? तोड़ाई हो गई इसलिए मेरे को कम लग रहा है। हाँ नहीं तो तोड़ाई कर लिया हो ना। तोड़ाई इसलिए जरूरी है ना, अभी पौधा खाद लेने के मूड में नहीं है, गर्मी ज्यादा है, अच्छा, तो इसको हर दिन हार्वेस्टिंग चला रहा है। एक बार उतरिए खेती में, कम से शुरुआत करिएगा, कम जगह से ट्राई करिएगा कि 1 एकड़ 2 एकड़ से ज्यादा करें, उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि रिस्क भी है इसमें। बहुत सारा मैनेजमेंट लगता है, आप खेत छोड़ के घर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। ये वही घास है। हाँ ये वही घास है, ये मल्चिंग को छेद करके बाहर आ गया और वहां आया जहां जहां मिट्टी है। अच्छा, तो ये जबकि मल्चिंग बहुत अच्छा क्वालिटी होने के बाद भी ये बाहर आ गया। रीजन क्या था कि यहाँ सबसे पहले सनलाइट यहाँ पड़ता है इसे, धूप। बाकी उधर बीच हाँ, में उधर नहीं है। इधर ही ज्यादा है। तो जहाँ सनलाइट है ज्यादा, गर्मी है, धूप है, वहां आपको मल्चिंग और इससे भी ऊंचा क्वालिटी लेना पड़ेगा। ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं, इसमें कोई, जब ये ब्रांडेड लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे गाय वाय घूम रहे हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ गया इसमें पैर वैर गाय का, है ना? कोई समस्या नहीं। इसमें अलग अलग साइज आता है, आप चाहें तो जैसे मोटर अगर आपका 5 HP है तो 25 mm ले सकते हैं, जो हमने पहले आप वहां देखे। अच्छा,